कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम परवादिराज 10 लक्षण महापर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में 3 सितंबर 2025 को आयोजित हुए उत्तम तप धर्म की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अवधपुरी के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवादिराज 10 लक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित हुआ। जिसमें देश की अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। 3 सितंबर 2025 यानी 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में भावना योग किया। दोनों कानों में उंगलियां डाल लें। स्थिर सहज भाव से बैठ जाएं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावकों ने क्रमानुसार जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। ह्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं अं अं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र सज्जना करोमिका। इतना ही नहीं, पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित बीजाक्षर मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की। नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्वारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अर्हन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि।
ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाशेष दोषकर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपरिचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तत्पश्चात भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का भक्तिमय पूजन किया। काटने को रसी बहुदति पर कर तर नकाई परम सुख देन जिमि आत्मा ताथई जानी मि धर्म दसे दाज जो शिवमय। ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो, ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो अनर्गत प्राप्ति दिव्यम दिव्यम महार्घम निर्वपामि रतन मिलाय के मान करे भविजो धरे आपने उर विषय तासम और नको। इस दौरान समस्त भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। बढ़ाई मुठ थुति जाई सत सब भाई पहचानो ऐसो सत्य धर्म ठाटत कर्म अर्ज परम जजी जानो। जय हो जय हो जय हो प्रभु जी की जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंजाई आठों द्रव्य अमोलिक जानी प्रासुट भाव सहित दानी पद अनर्जिता सुफल पावे सो संयम व्रत जजि सिर नावे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंजाई। कार्यक्रम की इस पावन श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री के संघस्थ साधु संतों की वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कितना करो, कम से कम मिनिमम जितना पढ़ो उसका स्क्वायर। अगर आपने 4 घंटा पढ़ा है तो 16 घंटा प्रयोग करो, तभी आपके लिए वो पढ़ना सार्थक है, वरना फिर उतना फायदा नहीं करेगा। मैं आपसे एक कहना चाहूँगा, ये 10 दिन आप बहुत आनंद से सुनते हैं, गुनते हैं, आनंदित होते हैं, फिर चले जाते हैं ये भावना लेकर कि हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो सबसे पहले आज 7वां दिन है, फिर भी आप केवल फ्लैशबैक में जाएं। पिछले वर्ष भी आपने 10 धर्मों के लक्षणों को सुना और ये सोचे कि क्या आगे के 355 दिन उसमें से हमने कुछ उतारा। आप सोचें, ये आपको सोचना है। यदि आपने अपने पूर्व के समय की अपेक्षा से बीते 355 दिन में अच्छे से उतारा है। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनिश्री को मां जिनवाणी प्रदान की। में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। रंग माँ रंग गयो रे, रंग माँ रंग मारी प्रभु तारा की रंग माँ रंग गयो रे। इसके बाद समस्त श्रावक श्राविकाओं को उत्तम तप धर्म पर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और तपस्या की बात सामने आते ही समस्या आकर खड़ी हो जाती है ना। जब कभी भी तपस्या या तपस्वी की बात सामने आती है तो हमारे आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जो खूब व्रत उपवास करता हो, कठिन से कठिनतर शारीरिक कष्टों को सहता हो, धूप में तपता हो, सर्दी को सहता हो, बारिश को झेलता हो, भूख प्यास की बाधाओं को सहता हो, घंटों घंटों एक एक आसन में खड़ा रहता हो, ऐसे व्यक्ति की छवि आपकी आंखों के सामने उभरती है। और एक सामान्य व्यक्ति
इस छवि के कारण तप के नाम से कांपता है ना। आपसे कोई कहा दे, आपसे कोई कह दे कि भैया तपस्या करो। तत्पश्चात उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के सानिध्य में विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। तपजु सुदर्शन विधि सुजानो ये अनसन तप जजी सुखदानो। सुदर्शन तपो धर्मंगाए अर्घम रपामि। बजाओ। एक वर्ष तपवास करंता उत्तम तप जिन वाणी बनन ताकि भेद बहुत हैं भाई। इस अवसर पर नगर का प्रत्येक भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। जो आता है वो बजा। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, अरे गुरुवर हमको दीजिए ऐसा आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए ऐसा आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। इसके बाद श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बच्चों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। निजरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या चित्त स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतश मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञान तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्य नर्तांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह आवाय धारणा बहु बहु विद क्षिप्रा निश्रुतानुक्त दवानाम सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजना स्वग्रह न चक्षुरनेन्द्राभ्याम केवली श्रोत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषाय योदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य व्यवहारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषा माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्धवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषम वादनं च शुभस्य नामना तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नताशील। तत्पश्चात गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का मार्मिक सार बताया। ये सब भाव संवर के भेद है। सबसे पहला क्या है? व्रत। आचार्य पूज्यपाद आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, भगवान को नाम बदम, व्रत किस चिड़िया का नाम? उन्होंने कहा, पड़ी समय असंख्य जाए गुनाए सेढ़िए निर्जर हेदु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्म की निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। तो व्रत जो पापों की निर्जरा कराए, असंख्यात गुण श्रेणी यानी गुणित क्रम में पुंज के पुंज जो कर्म को झड़ाता है वह व्रत है। समझ गए? तो ये व्रत निर्जरा का विशेष कारण है। अतः ये धारणा बदल देना कि व्रत केवल पुण्याश्रव का हेतु है। यथार्थ ये है कि अविपाक निर्जरा तो व्रतियों को ही होती। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने गुरुदेव की शंका समाधान में सम्मिलित होकर गुरुमुख से अपनी शंकाओं का समाधान किया। महाराज जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनरेशन जो युवक युवती 25 से 35 वर्ष के आयु के हैं, यह एक ऐसा आयु समूह है जिसमें युवक युवतियाँ अच्छे पैकेज पर हैं, अधिक घंटे कार्य करने एवं इंटरनेट के युग में पैदा हुए हैं एवं इनको कंप्यूटर के सामने 10-12 घंटों तक बैठना पड़ता है। इनके पास नौकरी की अनिश्चितता, फ्री समय की उपलब्धता कम है, अतः परिवार समाज से दूर हो रहे हैं। यह ग्रुप शादी करना ही नहीं चाहता है। यदि शादी हो भी जाए तो बच्चों के बारे में उदासीन हो रहा है। अतः आपके माध्यम से
मैं माध्यम से मार्गदर्शन हूँ। जिन लोगों ने जिससे इन लोगों की, समाज की, माता पिता की क्या अपेक्षा होना चाहिए, जिससे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ मामा, भाई बहन आदि के रिश्ते जिंदा रहें एवं धर्म प्रभावना बनी रहे। कृपया शंका का समाधान करें। नमस्कार। देखिए, आपने बहुत ही गहरी और सामयिक बात रखी है। वर्तमान में जो स्थितियां बन रही है उससे उत्पन्न होने वाली तस्वीर बड़ी विकृत और घिनौनी बनेगी। समाज बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। आज हमारे पहले तो परिवार टूट रहे थे, अब तो परिवार मिट रहा है। एक समय हम सब ने चिंता व्यक्त की संयुक्त परिवार के टूटने का, लेकिन एक कैसा विषम दौर आ गया, अब परिवार ही मिटने लगा। परिवार बनाने को लोग तैयार नहीं, परिवार बसाने के लिए लोग तैयार नहीं। पश्चिमी जीवन मूल्यों के अंधानुकरण का ये कुपरिणाम है। हमें पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, ऊंचे पैकेज के साथ ऊंचे ओहदे पाना, ये कतई बुरा नहीं है। बुराई तो ये है कि इन सब को पाकर खुद को भूल जाना। लोग अपने आप को भूल रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, अपने स्वभाव को खो रहे हैं। उसका एक कुपरिणाम है कि सर्वत्र मर्यादाहीनता देखने में आ रही। हमें इससे अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। इसके उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने झूम झूम कर अपने प्रभुवर एवं गुरुवर की संध्याकालीन मंगल आरती की। इसके साथ ही 7वें दिवस यानी उत्तम तप धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के भोपाल में भक्ति और उत्साह के साथ परवादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से अनेक भक्तों ने सहभागिता कर असीम पुण्यार्जन किया। दर्शकों, आज हम आपको 5वीं कड़ी में उत्तम तप धर्म की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको 6वीं कड़ी में 4 सितंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम की पावन झलकियों के दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।